सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे धमाकेदार एपिसोड की जो शुरू होते ही आपको स्क्रीन से चिपका देगा। यहाँ आप देखोगे जियान और मास्टर याओ शेन की वापस आती हुई जर्नी पर एक बड़ा ट्विस्ट, जहाँ एनिमीज उनकी हर मूव पर नजर रखे बैठे हैं और साथ ही एक जबरदस्त बैटल होने वाली है जिसमें हर पंच, हर स्ट्राइक और हर एक्सप्रेशन डिटेल में समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस एपिसोड में आपको मिलेगा सस्पेंस, एक्शन और दोस्ती का एक ऐसा टेस्ट जो जियान की जिंदगी का नया चैप्टर खोल देगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में हर सीन सिनेमैटिक नरेशन के साथ आपको ऐसा फील होगा जैसे आप खुद बैटल के बीच में मौजूद हो। एपिसोड की शुरुआत होती है जब जियान और मास्टर याओ शेन हवा में एक लंबी उड़ान भरते हुए वापस लौट रहे होते हैं। उनके पीछे कुछ डिसाइपल्स भी हैं जो ऑक्शन के बाद थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। जियान के दिमाग में बस एक ही थॉट घूम रहा होता है। उसने सोचा था पूरे लोटस डेमन फायर का मैप हासिल करने में कितने ट्विस्ट और ट्रैप्स आएंगे, लेकिन सब कुछ इतना स्मूथली हो गया जैसे कोई हिडन हैंड उसके रास्तों को क्लियर करता रहा हो। इस बात ने उसे अनईजी कर दिया था। तभी मास्टर याओ शेन का काम और सीरियस चेहरा उसके सामने आता है और वो कहते हैं कि ऑक्शन हाउस में जो बंदा हमारे पीछे लग गया था उसकी एनर्जी नॉर्मल नहीं थी। उसमें एक डार्क और सिनिस्टर वाइब्रेशन थी जो क्लियरली किसी डेमनिक कल्टीवेशन का निशान था। उसी वक्त अचानक से आसमान के चारों तरफ एक पर्पल लेयर की एनर्जी फैलने लगती है, जैसे किसी ने उसके पूरे ग्रुप को एक केज में बांध दिया हो। एक जाल जो कंटिन्यूअसली कंप्रेस हो रहा था। हवा में से एक गहरी और खतरनाक आवाज गूंजती है जो बोलती है, इतनी जल्दी किस बात की है? इस सफर को खत्म करने की मुझे उम्मीद नहीं थी कि याओ शेन तुम वापस रीसरेक्ट हो जाओगे, और ना ही ये सोचा था कि दो सुंदर लड़कियों से मेरा सामना होगा। पर्पल एनर्जी की लेयर्स को चीरते हुए सामने आते हैं स्कॉर्पियन ब्रदर्स, जो यूनिक सेक्ट के स्कॉर्पियन डेमन्स के नेम से पूरे जोंगजू में बदनाम है। इनकी रेपुटेशन इतनी घटिया है कि लोग इनका नाम सुनते ही थरथराने लगते हैं, क्योंकि इनकी फीमेल डिसाइपल्स इनके लिए सिर्फ एक फ्लैश कॉल्ड्रॉन होती है, जिससे ये अपनी डेमनिक पावर एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इनके गंदे प्रैक्टिसेस की स्टोरीज जोंगजू के हर कॉर्नर में फैली हुई है। स्कॉर्पियन ब्रदर्स के सामने आते ही उनके छोटे स्कॉर्पियंस डेमन ग्रुप के चारों तरफ घूमना शुरू कर देते हैं। एक क्रीपी और सफोकेटिंग ऑरा क्रिएट होते हुए छोटा भाई बोलता है, आज मैं पूरे लोटस डेमन फायर के रिमेन्स लेने आया हूँ। अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आवाज में इतना कॉन्फिडेंस और एरोगेंस था जैसे वो ऑलरेडी जीत चुका हो। मास्टर याओ शेन का जवाब ठंडा पर शार्प होता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें मैप चाहिए तो तुम्हें पहले मुझसे गुजरना होगा। रूई भी गुस्से में खड़ा हो जाता है। स्कॉर्पियन ब्रदर उसके ऊपर हंसता है और कहता है, तुम सबको खत्म कर दूंगा और उसके बाद कोई नहीं बचेगा जो जान सके कि मैप हाथ में था। उसके चेहरे की स्माइल उसके ओवर कॉन्फिडेंस का प्रूफ देती है। मास्टर याओ शेन उसकी आंखों में सीधा देखकर बोलते हैं, तुम ट्राई कर सकते हो। और बस इतना सुनते ही स्कॉर्पियन ब्रदर अपनी फुल ताकत लीश कर देता है। वो कहता है, मेडिसिन डस्ट, तुम्हें लगता है सेमी सेन बनकर मैं तुमसे डरता हूँ। पहले तुमने फैक्शंस यूनाइट करके मुझे और मेरे भाई को जोंगजू से निकाल दिया था। अब वो पुराना ग्रज लिक्विडेट करने का वक्त आ गया है। दोनों स्कॉर्पियन ब्रदर्स एक साथ अपनी डेमनिक फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उनके शरीर से डार्क पर्पल फ्लेम्स और विनोमस ऑरा निकलता है जो आसपास के एनवायरनमेंट को पल्यूट कर देती है। मास्टर याओ शेन भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी समन करते हैं और एक भारी क्लैश होता है जिसकी इंटेंसिटी इतनी होती है कि जमीन कांपने लगती है। आसमान में बिजली की तरह स्पार्क्स फैलने लगते हैं और हवा एकदम हेवी हो जाती है। जियान टीचर चिल्लाकर उन्हें वार्न करता है कि तभी छोटा स्कॉर्पियन ब्रदर अपने बड़े भाई से कहता है, बिग ब्रदर तुम याओ शेन को होल्ड करो, मैं इन तीनों को खत्म कर दूंगा। बड़ा भाई कहता है कि जल्दी करो और मुझ पर भरोसा रखो। मास्टर याओ शेन उन्हें रिप्लाई देते हैं, अभी दोनों ने मिलकर मुश्किल से मेरा रेजिस्ट किया था और तू अकेला मुझसे लड़ने आया है, ये तो डेड एंड है। बड़ा स्कॉर्पियन ब्रदर एरोगेंट टोन में बोलता है, अभी भी तुम एरोगेंट हो, चलो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। और तुरंत अपने पास खड़ी दो फीमेल डिसाइपल्स पर अटैक कर देता है। उनकी लाइफ फोर्स और एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपना शरीर और भी पावरफुल बना लेता है। मास्टर याओ शेन तुरंत रियलाइज करते हैं कि ये दोनों अपनी असली स्ट्रेंथ छुपाए हुए थे। जब साथ अटैक करते थे तब छोटा स्कॉर्पियन ब्रदर अपनी घटिया लस्भारी आवाज में क्वीन मेड्यूसा को टारगेट करके कहता है, लिटिल ब्यूटीज मेरे साथ चलो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें वो मजा दूंगा जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। उसकी घटिया बातों से क्वीन मेड्यूसा की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और जियान ये भी डिस्कस से रिएक्ट करती है। जियान गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी बकवास बंद करो,
स्कॉर्पियन ब्रदर रिप्लाई देता है, मरना तो तुम्हें है, मैं क्यों मरूंगा। और तुरंत दोनों के बीच एक जबरदस्त क्लैश होता है। जियान अपनी फायर बेस्ड टेक्निक्स, पंचेस और ड्रैगन शेप्ड अटैक समन करता है जो पूरे फील्ड को हिला देता है। स्कॉर्पियन ब्रदर अपना स्कॉर्पियन टेल और विनोमस स्ट्राइक्स लगाता है। दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं और एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है जिसका शॉक वेव आसपास के एनवायरनमेंट को उजाड़ देता है। जियान कंटिन्यूअस पंचेस और किक्स स्कॉर्पियन ब्रदर के सॉलिड डिफेंस पर लगते रहते हैं, पर उसके हाथों का गार्ड इतना मजबूत है कि जियान हर्ट हो जाता है। तभी क्वीन मेड्यूसा और जियान ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक स्टार्ट करते हैं। अपनी स्पेशल टेक्निक्स यूज करते हुए स्कॉर्पियन ब्रदर उनकी तरफ देखता है और हंसता है और कहता है कि तुम दोनों ब्यूटीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्या जल्दी ही मेरे गले लगना चाहती हो। जियान साइड से रियलाइज करता है कि स्ट्रेंथ का गैप बहुत बड़ा है। टीचर भी अपने ओपोनेंट से फास्ट डील नहीं कर पा रहे। अगर ऐसे ही रहा तो मुझे फुल फोर्स से लड़ना होगा। वो अपनी स्ट्रेंज फायर एक्टिवेट करता है और अपनी बॉडी की पूरी एनर्जी एक जगह कलेक्ट करता है। स्कॉर्पियन ब्रदर तुरंत हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो चू यांग यू की सीक्रेट मेथड जैसा है। तुमने 8 स्टार डॉजोन से 3rd टन डॉजोन पीक तक कैसे जंप किया, लेकिन उसके बाद भी मेरा लेवल तुमसे ऊपर है। तुमसे डील करना इम्पॉसिबल है। क्वीन मेड्यूसा चिंता से पूछती है, जियान तुम ठीक तो हो। जियान कहता है कि मुझे थोड़ा होल्ड करो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। स्कॉर्पियन ब्रदर गंदी नजर से क्वीन मेड्यूसा की तरफ देखता है और कहता है, लिटिल इस ट्रैश की चिंता क्यों कर रही हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें औरत होने का असली मजा सिखाऊंगा। क्वीन मेड्यूसा गुस्से में चिल्लाती है, शेमलेस पर्सन। जियान भी देखता है कि ये बहुत पावरफुल है, मेरी कलरफुल पाइथन भी इसके सामने टिक नहीं पा रही। क्वीन मेड्यूसा और जियान ये दोनों एक और कोऑर्डिनेटेड अटैक लॉन्च करती हैं। इस बार स्कॉर्पियन ब्रदर को चोट लगती है और वो हैरान होकर बोलता है कि तुम दोनों अलग लेवल की हो। एक 7 कलर्ड पाइथन है और एक पॉइजनस बॉडी। ऑर्डिनरी डॉजन पीक वॉरियर्स तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकते, पर अफसोस तुम दोनों भी मेरी मुट्ठी में हो। तुम दोनों को मैं अपना टॉय बना दूंगा। क्वीन मेड्यूसा और जियान फिर से अपनी पूरी ताकत लगाकर स्कॉर्पियन ब्रदर को रोकने की कोशिश करती है। इस दौरान जियान अपने 4 स्ट्रेंज फायर की फ्यूजन करने की हिम्मत करता है। स्कॉर्पियन ब्रदर शॉक में कहता है कि ये पागलपन है, स्ट्रेंज फायर को फ्यूज करना सुसाइडल है, तुम अपना खुद का भी एंड कर सकते हो। लेकिन जियान अपनी डिटर्मिनेशन से फ्यूजन कर देता है और अपना अल्टीमेट लोटस बेस्ड अटैक बनाता है। स्कॉर्पियन ब्रदर उसकी ब्लास्ट से डरकर पीछे हटने लगता है। जियान चिल्लाता है कि राक्षस अब तेरा अंत आया और तुरंत एक बड़ा लोटस ब्लास्ट करता है, जिससे एक्सप्लोजन पूरे बैटलफील्ड को डस्ट और डेब्रिस में लपेट लेती है। जब सब क्लियर होता है तो स्कॉर्पियन ब्रदर एक बड़े गड्ढे में खत्म हो चुका होता है। जियान धीरे धीरे जमीन की तरफ चलता है। उसके चेहरे पर अभी भी लड़ाई की गर्मी और थकान दोनों नजर आ रहे होते हैं। धूल और डेब्रिस के बीच वो अपने हाथ से एक चमकदार ऑब्जेक्ट निकालता है जो गोल्डन ग्लेज बॉडी जैसा लगता है। उसके सरफेस पर ऐसे मार्क्स बने होते हैं जैसे किसी ने प्राचीन समय में डिवाइन सिंबल्स कार्व किए हो। जैसे ही वो ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आता है, एक अलग ही प्रकाश उसके चेहरे पर पड़ता है और वो तुरंत महसूस करता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ यूजुअल एनर्जी वाइब्रेट कर रही है। उसके दिल में तुरंत एक थॉट आता है कि ये चीज नॉर्मल आर्टिफैक्ट नहीं हो सकता, ये जरूर प्योर लोटस डेमन फायर से कनेक्टेड होगा। इसी वक्त मास्टर याओ शेन अपना ओपोनेंट खत्म करके वापस लौट आते हैं। उनके कपड़ों पर ब्लड और स्मोक के स्ट्रेन्स लगे होते हैं, पर चेहरा स्टिल काम और कंपोज होता है। वो तुरंत जियान के पास आकर कहते हैं कि जल्दी चलो, ये लड़ाई जल्द ही लोगों की नजर में आ जाएगी और फिर और बड़े वॉरियर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जगह और सेफ नहीं रही, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ग्रुप बिना वक्त गवाए हवा में लिफ्ट लेता है और एक पुराने सेफ प्लेस में चला जाता है जो आसपास की एनर्जी से हिडन होता है। वहाँ पहुंचकर सब थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं और मास्टर याओ शेन के कहने पर वो प्योर लोटस डेमन फायर के मैप के पीसेस को निकालकर कंबाइन करते हैं। धीरे धीरे जैसे ही पीसेस एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक पूरी पिक्चर सामने आती है। जियान मैप को देखता है और थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है कि ये तो एक नॉर्मल पिक्चर लग रही है, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा। मास्टर याओ शेन उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा ऐसे आर्टिफैक्ट्स कभी भी नॉर्मल नहीं होते, उनकी असली रियलिटी समझने के लिए अलग मेथड्स यूज करने पड़ते हैं। उनकी आवाज में एक विजडम और कामनेस होती है जो सबको साइलेंट कर देती है। सबसे पहले मास्टर याओ शेन सजेस्ट करते हैं कि एक ड्रॉप ब्लड ट्राई करो। जियान अपना अंगूठा काटकर एक छोटी सी ब्लड ड्रॉप मैप पर गिराता है, पर कुछ नहीं होता। मैप बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है। ग्रुप के चेहरे पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। तभी मास्टर अपनी आंखों में एक अलग सी रोशनी के साथ कहते हैं, फिर से टेक्निक ट्राई करो। जियान तुरंत अपनी फ्लेम रिलीज करता है और जैसे ही फायर मैप को टच करती है,
एक अचानक से बड़ा ब्लास्ट होता है और सबके आसपास की हवा एकदम से गर्म हो जाती है। मैप के ऊपर से एक शील्ड ब्रेक होता है और ग्लोइंग लेटर्स सामने आने लगते हैं। उन ग्लोइंग लेटर्स में लिखा होता है 2 moons appear at the same time, 9 stars in one tides of heaven and a demonic fire। सब लोग एकदम साइलेंट हो जाते हैं। उनके चेहरे पर शॉक और क्यूरियोसिटी दोनों साथ दिखते हैं। जियान तुरंत कंफ्यूज होकर मास्टर से पूछता है, इसका मतलब क्या है? मास्टर याओ शेन गहरी सांस लेकर समझाते हैं, ये एक सेलेशियल इवेंट है जो हर 1000 साल में एक ही बार होता है, और जब ये इवेंट होता है तब प्योर लोटस डेमन फायर दुनिया में डिसेंड करता है। ये वो वक्त होता है जब हेवन एंड अर्थ के टाइड्स एक्टिवेट होते हैं और सारी एनर्जीज एक जगह कन्वर्ज करते हैं। जियान की आंखें खुल जाती हैं। वो बोलता है, मतलब अभी मुझे कोई चांस नहीं मिलेगा। मास्टर गिनती करते हैं और कहते हैं, लास्ट टाइम ये सेलेशियल सीन हुआ था उससे अब तक 997 साल हो चुके हैं। इसका मतलब बस 3 साल बाद फिर से ये इवेंट होगा, और जैसे ही वो होगा दुनिया के हर तरफ के वॉरियर्स, चाहे वो ह्यूमंस हो या डेमन, सब इसके पीछे लगेंगे और तब एक ऐसा ब्लडशेड होगा जिसे पहले कभी नहीं हुआ होगा। उनकी आवाज में एक वार्निंग थी जो सबको समझ आ रही थी। जियान तुरंत गुस्से और डिटर्मिनेशन के मिक्सचर के साथ कहता है, 3 साल में मुझे दौशेंग लेवल तक पहुंचना होगा, वरना मैं सिर्फ देखते ही रह जाऊंगा। प्योर लोटस डेमन फायर किसी और के हाथ लग जाएगा और मैं अपना अल्टीमेट गोल खो दूंगा। मास्टर उनकी तरफ कामली देखकर कहते हैं, दौशेंग तक पहुंचना 3 साल में असंभव लगता है, पर अगर तुम बॉडी ट्री को ढूंढ सकते हो तो उसकी पार तुम्हें दौशेंग तक प्रोपेल कर सकती है। उनकी आवाज में एक उम्मीद और गाइडेंस दोनों होती हैं। तो मास्टर उसे याद दिलाते हैं कि उसके हैंड में भी एक बॉडी ट्री है। वो उतना पावरफुल तो नहीं, बट वो यूजर एंशिएंट बॉडी ट्री ढूंढने में हेल्प करेगा। जियान तुरंत याद करता है कि उसके पास एक बॉडी सीड है जिसे उसने अपने सफर के दौरान हासिल किया था। वो सीड भले ही प्योर नहीं है, पर उसके अंदर एक ऐसी प्योरिटी है जो उसे एंशिएंट बॉडी ट्री का रास्ता फील करा सकती है। पर वो एरिया फॉरबिडन माना जाता है और इंसानों के लिए वहाँ जाने की परमिशन नहीं होती। उसके अंदर से एक कन्फ्लिक्टिंग थॉट आता है कि क्या वो अपनी जान रिस्क में डालकर वहाँ जाएगा या अपना गोल छोड़ देगा। पर उसके अंदर की डिटर्मिनेशन तुरंत जागती है और वो सोचता है, चाहे वो फॉरबिडन हो चाहे वहाँ डेंजर्स हो, मैं प्योर लोटस डेमन फायर हासिल करूंगा। जियान सबको देखकर कहता है कि मैं तुम सबको डेंजर में नहीं डालना चाहता, पर ये मेरा अल्टीमेट गोल है। प्योर लोटस डेमन फायर ही मेरा डेस्टिनी है। अगर मैं इसे हासिल नहीं कर सकता तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसके चेहरे पर इंटेंसिटी और फोकस क्लियर नजर आ रहा था। मास्टर याओ शेन भी कहते हैं कि मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूँ, लेकिन याद रखो दौशेंग तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपनी लिमिट्स तोड़नी होंगी और हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। उस मोमेंट में जियान के अंदर एक नई डिटर्मिनेशन जागती है। उसका चेहरा थोड़ा टायर्ड, पर उसकी आंखें एकदम शार्प और फोकस्ड होती हैं। उसके दिल में एक ही वचन घूमता है कि चाहे 3 साल में कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितने भी लोग उसके रास्तों में आए, उसे प्योर लोटस डेमन फायर हासिल करना ही है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। उसके दिल में बस एक ही आवाज घूमती है, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है और वो खेल में हारने का ऑप्शन उसके पास कभी नहीं होगा। एपिसोड यहीं पर एक सस्पेंसफुल और इंटेंस नोट पर खत्म होता है, जहां जियान अपनी आंखों में फ्लेम जैसी रोशनी लेकर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है। उसके आसपास क्वीन मेड्यूसा, जियान यी और मास्टर याओ शेन खड़े हैं, जो सबको लग रहा होता है कि उनका अगला सफर और भी ज्यादा डेंजरस होगा। पर उस सफर में एक नई उम्मीद भी है जो उन्हें प्योर लोटस डेमन फायर तक ले जाएगी। और इस तरह इस रात का सफर एक बड़े राज को खोलकर खत्म होता है। जियान के सामने अब सिर्फ एक लक्ष्य है, 3 ही साल जिसमें उसे अपनी हदों से आगे बढ़कर दौशेंग बनकर प्योर लोटस डेमन फायर को अपना बनाना होगा, वरना ये ख्वाब हमेशा के लिए किसी और के हाथ चला जाएगा। उसकी आंखों में जो आग है वो अब सिर्फ ट्रेनिंग की नहीं बल्कि एक जंग का पैगाम है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही उसके रास्ते में आने वाले हैं और असली खेल अब शुरू हुआ है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार जब जियान की जर्नी का नया चैप्टर आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि आपको जियान का ये डिटर्मिनेशन कैसा लगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां असली खेल और भी ज्यादा इंटेंस होने वाला है।